हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तो हमने इससे पहले ज़ीरोज़ निकालना और कोफिशिएंट उसमें रिलेशन देख लिया था। ठीक है, तो हम अब देखेंगे फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं जो ये सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। उसके बाद उसे वेरीफाई करना है। ठीक है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे वो भी आपको वन बाय वन समझाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो देखिए, ध्यान रखिए, ये आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो 8 है और इसका जो कोफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 8 वन जा, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 8 वन जा 8। अब 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको प्लस या माइनस करके हमें 2 मिल जाए। तो देखिए करते हैं, देखो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो अगर हम देखेंगे 2 2 जा 4 और 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, यानी आप 4 और 2 का आपके पास दो ज़ीरोज़ मिल जाएंगे। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। ठीक है, ध्यान रखिए ये -2 है तो बिगर नंबर माइनस में ही लेना है आपने। तो इस टाइप से सॉल्व करना है। इसको कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 प्लस 2x, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, x माइनस 4 दोनों में कॉमन आ गया, x माइनस 4 और x प्लस 2। अब देखिए x की दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 4 आ गया और x इज इक्वल टू -2 आ गया। तो आपने ज़ीरोज़ तो निकाल लिए, ये आपके जो हो गए अल्फ़ा और बीटा हो गए। तो ज़ीरोज़ आपने निकाल लिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब आपको पता है हमारा जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब देखो माइनस बी बाई ए, माइनस क्या है, माइनस तो फॉर्मूले का है, और बी क्या है, -2 है, तो -2/1। तो क्या आ गया आपके पास, +2। और अगर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो आपके पास बच जाएगा 4 माइनस 2 दैट इज़ 2, तो +2। देखिए ये वेरीफाई हो गया, इसका मतलब हमारे ज़ीरोज़ आए हैं, बिल्कुल सही आए हैं। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके ये सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लिया, अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब सी क्या है इसमें, देखिए सी है -8 और ए है आपका इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा आपका 4 है और बीटा आपका -2 है, 4 2 जा 8 -8। तो देखिए ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इसी को ही हम कैसे करते हैं, पहले हमने क्या करना है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालने हैं, अल्फ़ा बीटा निकल जाएंगे। उसके बाद सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को का फॉर्मूला जो मैंने आपको रिलेशनशिप बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, उस रिलेशनशिप से ये वैल्यू पुट करके उसको आपने वेरीफाई करना है। तो ये आपको अब वेरीफाई करना है। अब ऐसा ही सेम प्रोसीजर इस क्वेश्चन में भी हम लगाएंगे। तो ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो अब देखिए मैंने क्या बताया था, ये वाला नंबर और एस स्क्वायर वाला नंबर, इसका जो कोफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई करिए। अब मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 4। तो इसके फैक्टर कीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 2 + 2 करके आपके पास 4 आ गया। यानी कि हम कैसे लेंगे, देखो -4 आना चाहिए, तो या तो 2 + 2 कर लो या तो -2 कर लो। तो देखिए क्योंकि माइनस आ रहा है तो आप ये वाला फैक्टर लेंगे। तो देखिए 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। अब इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो 2s आएगा। ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया, 2s -1 हो गया। अब इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो माइनस कॉमन ले लीजिए और 1 कॉमन ले लीजिए। तो क्या आएगा, 2s -1। देखिए माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, इसके जो अंदर के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, यानी 2s पहले माइनस था प्लस हो जाएगा और 1 पहले प्लस था माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये जो है ये कॉमन आ गया, 2s -1 और 2s -1। अब देखिए एस के जो है इससे भी 1/2 आ गया और इस वाले से भी 1/2 आ गया, यानी एस की दो वैल्यूज आ गई 1/2 1। और यही क्या है, आपके ज़ीरोज़ हैं, अल्फ़ा और बीटा, यही आपके क्या है, ज़ीरोज़ हैं। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, देन वेरीफाई करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अब बी क्या है आपका, -4/a 4, तो माइनस माइनस प्लस 4/4 +1 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला तो +1 आ गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा करके देखिए, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया, c/a। सी क्या हो गया, 1/4। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा +1 आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 हो गया। अब देखिए सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ रहा है, देखो ये 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2 क्या आ गया, 1 आ गया। तो देखिए ये भी 1 आ गया और ये भी 1 आ गया, इसका मतलब हमारा क्या है, वेरीफाई हो गया। ऐसे ही अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करिए, 1/2 इंटू 1/2, तो देखिए ये 1/4 आ गया, तो यानी ये भी सही आ गया, ये भी सही आ गया। इसका मतलब क्या है, हमारा जो रिलेशनशिप आया है बिल्कुल करेक्ट आया है, वेरीफाई हो गया आपका।
ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज 2.2 का। अब हम करेंगे 6x² - 3 - 7x। तो अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले आपको लगाना होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए x² का। 6x² - 7x - 3, तो ये आपका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लगाया इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या है, ये नंबर को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका क्या आ जाएगा 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करके या प्लस करके आपका क्या आएगा 7 आएगा। तो देखिए 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो देखो 3 3 जा 9 - 2 क्या आ गया 7 आ गया। तो लेकिन बिगर नंबर का साइन क्या है माइनस है, तो आप क्या करेंगे 6x² - 9x + 2x। ध्यान रखिए -9 में से +2 माइनस करेंगे तो आपका -7 आएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें से आप कॉमन लीजिए 3x कॉमन लीजिए, तो 3 कॉमन लिया तो 3 2 जा x हो गया, 2x - 3 हो गया, प्लस इसमें से 1 कॉमन ले लीजिए दोनों में, तो 2x - 3 आ गया। अब इसमें से जो कॉमन लेंगे क्या आएगा 2x - 3, यहाँ पे आ गया 3x + 1। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 3/2 और इसमें x की वैल्यू आ गई -1/3, यानी इस वाले से x 3/2 आ गया और इस वाले से 1/3 आ गया। ठीक है, तो यही आपके क्या है ज़ीरोज़ हैं, या ज़ीरोज़ का मतलब ये होता है कि अगर ये वैल्यूज़ आप इसमें पुट करेंगे तो ज़ीरो देगा। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला -b/a, -b क्या है आपका, b क्या है -7 है और a आपका क्या है 6 है, तो +7/6, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रखने पर 7/6 आना चाहिए, तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो अल्फ़ा हो गया 3/2, बीटा हो गया -1/3। सॉल्व करते हैं, 3 2 जा 6। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो आ गया 7/6। तो देखिए ये भी जो है वेरीफाई हो गया, यानी हमारे सम ऑफ ज़ीरोज़ बिल्कुल सही आए। अब हम एक बार प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी देख लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, c हो गया आपका -3 और a हो गया 6, तो इसे कट कर देते हैं, 1/2 आ गया, -1/2। अब हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये वाली वैल्यूज़, तो हमारे पास 1/2 आना चाहिए माइनस का। तो देखो 3/2 आ गया, -1/2 आ गया, 1/3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल, आपके पास -1/2। देखिए ये वेरीफाई हो गया, यानी कि हमारे जो सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी हमारे क्या हो गए वेरीफाई हो गए। आई होप आपको यहाँ पे भी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम इस वाले क्वेश्चन की, 4u² + 8u। अब देखिए इसमें 4 और 2 ये इसके मल्टीप्लाई हो गया, 4 2 जा 8 और u ये दोनों ही कॉमन आ रहे हैं, तो 4u कॉमन ले लीजिए, आपके पास बच जाएगा u + 2। ठीक है, अब यहाँ पे इज इक्वल टू 0 ले लीजिए, तो u की एक तो 0 वैल्यू आ गई, u की एक तो -2 वैल्यू आ गई। ठीक है, 4u आपने क्या करना है, 4 ऐसे बना लीजिए, 4u जो है 0 के बराबर है, u + 2 जो है 0 के बराबर। इस वाले से ये आ गया और इस वाले से ये आ गया। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। -b क्या है आपका 8 और a क्या है आपका 4, तो आपका आ गया -2, 4 2 जा 8, -2 आ गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, यही आपके क्या है अल्फ़ा बीटा है। अल्फ़ा की वैल्यू है 0 और प्लस माइनस, बीटा की वैल्यू है -2, तो देखिए -2 -2 ये दोनों बराबर आ गए, यानी ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये हमारे सम ऑफ ज़ीरोज़ आ गए। अब ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी निकाल लेते हैं। क्या होता है c/a, c आपका क्या है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 0 और a क्या है 4, तो ये 0 आ गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा आपको पता है 0 इंटू -2, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो ये भी क्या हो गया आपका वेरीफाई हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन, जो चारों क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो t² - 15, तो t² - 15 इज इक्वल टू 15 कर लें। ठीक है, t स्क्वायर हटेगा तो आपको पता है √15 आएगा, बट प्लस माइनस क्या आएगा, तो t की दो वैल्यू होगी, एक होगी +√15 होगी और दूसरी होगी -√15। तो यही आपके क्या है अल्फ़ा बीटा है। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है -b/a। तो देखो -b का कोई टर्म नहीं है, इसलिए 0 ले लेंगे और a आपका 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया 0 ही आ गया। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं, √15 -√15, तो देखिए ये भी क्या आ गया 0 आ गया, तो यानी कि ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये प्लस का √15 है, ये माइनस का, जब सेम नंबर होते हैं अपोजिट साइड में होते हैं तो 0 वैल्यू देते हैं, तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं।
फॉर्मूला होगा सी बाई ए। अब देखो सी क्या है, -15 है, और ए आपका टी स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज़ 1 है। ठीक है, तो आपका आ गया -15। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं। अल्फ़ा हो गया √15, ठीक है, बीटा हो गया -√15, माइनस बाहर ले लीजिए, तो -√15 आपको पता है 15 होता है, तो ये दोनों नंबर ही क्या आ गए, देखो ये -√15 और ये भी -15, सॉरी -15 और -15, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन आई होप आपको समझ में आ रही होगी। हम सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में ये वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं और उसको वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x² - x - 4। ठीक है, तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। 4 का जो फैक्टर होगा, 4 वन ज़ा 4, तो 4 में से अब सॉल्व करते हैं, 1 मिनट, सॉरी 4 3 जा, ये मल्टीप्लाई करते हैं ना, 4 3 जा 12, तो 12 के ऐसे फैक्टर निकालते हैं जिन्हें सॉल्व करके इसका कोफिशिएंट 1 आए। तो देखते हैं क्या आता है, 4 - 3, तो 4 - 3 करके हमें क्या मिल जाएगा, -x मिल जाएगा। तो देखते हैं 3x² - 4x, तो बिगर नंबर का साइन लेंगे, पता है होना चाहिए आपको, +3x - 4। ठीक है, तो अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं x, तो x कॉमन लिया तो 3x - 4 आ गया, +1 कॉमन लेंगे तो 3x - 4 आ गया। आई होप आपको ये फैक्टराइजेशन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें 3x - 4, ये 3x - 4 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका बच गया x + 1। अब इस वाले से हमारे पास वैल्यू जो आएगी 4/3 आएगी, और इस वाले से जो वैल्यू आएगी -1। मैंने एक स्टेप मिस कर दिया है यहाँ पे, आप = 0 करके करेंगे, और x =-4 इधर ले जाएंगे तो 4/3 आ जाएगा, और x की वैल्यू इस वाले से -1 आ जाएगी। ठीक है, तो यही आपके क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस फॉर्मूले का है, माइनस यहाँ पे 1 हो गया, a आपका 3 हो गया, तो आपका आ गया +1/3। अल्फ़ा प्लस बीटा भी देख लेते हैं, तो ये 4/3 है और ये -1 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 4 - 3, देखो 1/3, तो ये भी 1/3 आ गया, और इसको सॉल्व करके भी 1/3, यानी यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला होता है c/a। c हो गया आपका -4, a हो गया आपका a, -4/3 आ गया समझ में। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है आपका 3। ठीक है, सॉरी, अल्फ़ा और बीटा हमारी जो वैल्यूज़ निकाली हुई है ना, 4/3 और ये हो गया आपका -1। देखो 4/3 इंटू -1 -4/3, तो देखिए ये वाला ये इसके इक्वल आ गया, यानी यहाँ पे भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो आई होप आपको ये जो फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 2.2 का समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम करेंगे फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो इस पे जब मैंने पिछली वीडियो में आपको एक फॉर्मूला बताया था कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूले में अगर याद रहेगा तो ये वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ध्यान देते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके सम एंड प्रोडक्ट हमें दिए हुए हैं, मतलब जीरोज़ के सम एंड प्रोडक्ट हमें दे रखे हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखे हैं। यानी ये जो है बेटा, ये क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, और ये क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा है। ठीक है, अब हमने कुछ नहीं करना है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह √2 रख देना है, और अल्फ़ा बीटा की जगह 1/3। तो बहुत ईजी है, आप x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैंने क्या बोला, √2 रख देना है। ठीक है, x प्लस और अल्फ़ा बीटा की जगह 1/3 रख देना है। अब यहाँ पे क्या है, एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम आपका आ जाएगा 3, तो 3x² हो जाएगा, -3√2x हो जाएगा, 3√2x हो जाएगा, +1 हो जाएगा, = 0। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आई है वो देखिए क्या बन के आई है, +1। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ एक बार। क्वेश्चन में आपको √2 और 1/3 दिया है, ये एक्चुअली में क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली बोला है, यानी पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया है, फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया है। यानी ज़ीरोज़ आपको पता है अल्फ़ा बीटा होता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का सम दे रखा है और अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट दे रखा है। ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन में आपको पुट करना है, और ये इक्वेशन आपको लर्न करनी है बाय हार्ट। ठीक है, या तो आपको ट्रेडिशनल मेथड से निकालना आना चाहिए, या तो आपको क्या है, इसे याद करना है। तो आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो बहुत ईजिली आप निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही ये ज़ीरो जो है
आपका क्या होगा, आप ऐसे लिख लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है 0 लिख लीजिए और अल्फ़ा बीटा √5 लिख लीजिए। अब आपके पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा हो गया √5। ठीक है, तो 0 इंटू एक्स 0 ही होता है, तो आपके पास जो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस √5, तो ये आपकी जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बन गई। आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 और 1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आपको 1 मिला हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या मिला हुआ है, 1 मिला हुआ है। अब अगेन आपने ये इक्वेशन में पुट करना है, बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है, ये याद रखना है आपने। अब पुट करते हैं एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा 1x हो गया प्लस अल्फ़ा बीटा 1 हो गया, तो देखिए कितनी ईजिली आपके पास जो है इक्वेशन आ गई। ठीक है, अगेन ये हो गया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया आपका -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया 1/4। अगेन आपने इसमें पुट करना है और इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो मैं वैल्यू निकालती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा 1/4। देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, 1/4 एक्स प्लस 1/4। एलसीएम निकालते हैं तो आप क्या आ गया, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो आपके पास जो इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ गई। आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन आता है वो क्या आएगा, 4 और 1। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं पहले जब मैंने समझाया था उसमें मैं करा चुकी हूँ, तो आप या तो खुद कर लीजिए या वीडियो में देख के समझ लीजिएगा और कर लीजिएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन जो है मैं एक्सरसाइज का 2.2 का करा रही हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है। ठीक है, अगेन वैल्यू पुट करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा 1। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गई, बहुत ईजिली इक्वेशन वैल्यू पुटिंग करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास और ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।